प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज फिर बातें होंगी अपने गुरु शिव की, क्योंकि वही तो बातें होनी है। हम सभी के जीवन में साहब श्री के द्वारा 3 सूत्र मिला। साहब श्री के द्वारा हम सभी के जीवन में महागुरु महादेव की दया मिली, और हम सभी को क्या चाहिए। तो आज बातें होंगी साहब श्री के द्वारा जो 3 उद्घोष किया गया था शिव गुरु कार्य के प्रगति के निमित्त, वो क्या था, वो कैसे आया, क्यों आया, इन सभी बातों पे हम सभी आज बातें करेंगे। आप जानते हैं उस उद्घोष को। शिव आज भी गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हैं। आइए शिव को हम सभी अपना गुरु बनाएं। ये उद्घोष के विषय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो साहब श्री के द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर। तो आइए हम सभी पढ़ते हैं, आओ चले शिव की ओर को। इस पुस्तक में हम सभी आते हैं पृष्ठ संख्या 193 यानी 193 पे। भगवान शिव की गुरु स्वरूप में व्याप्ति के निमित्त लगभग 5 वर्षों तक मेरा यह उद्घोष शिव आज भी गुरु है चलता रहा। साहब श्री का कहना है, मेरा कहना या आपका कहना नहीं है, यह साहब श्री का कहना है कि भगवान शिव की गुरु स्वरूप में व्याप्ति के निमित्त लगभग 5 वर्षों तक मेरा यह उद्घोष शिव आज भी गुरु है चलता रहा। अधिकांश लोगों ने समझने की कोशिश की, प्रतिक्रिया अब कम हो गई थी, तो मैंने अपनी बात बदली और कहा शिव जन जन के गुरु हैं। उसमें प्रतिक्रिया कम हो गई तो साहब ने कहा कि शिव जन जन के गुरु हैं। समय की धारा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शिव गुरु चर्चा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे अधिकांश लोग शिव को गुरु मानने लगे, और साहब श्री की इच्छा के अनुसार कि लोग शिव को अपना गुरु बनाएं, इस कार्य में तीव्रता आने लगी। शिव जन जन के गुरु हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ण, वर्ग या स्थान का हो, शिव शिष्य हो सकता है। शिव शिष्य होने में कोई शर्त या बंधन नहीं। शिव शिष्य होने के लिए किसी भी प्रकार का शर्त और बंधन नहीं है। यम नियम की भी कोई पूर्वारोपित वर्जना नहीं है। भोजन के संबंध में भी चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। भोजन आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी को कहा गया चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। जनमानस में भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता की अवधारणा व्यापक होती गई। लोगों के अंदर अधिक से अधिक लोग जो है शिव को अपना गुरु मानते चले गए। समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच यह जानकारी क्रमशः फैलने लगी कि भगवान शिव स्वयं गुरु हैं, और ये वही शिव हैं जिनकी पूजा अर्चना से सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जी हाँ, मंदिरों में जाकर हम जिस बाबा को पूजा पाठ करते हैं, प्राय प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होती है, और जाकर लोग वहां जलार्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। उसी बाबा को, दूसरे कोई नहीं, उसी शिव को गुरु मानने की बात साहब श्री के द्वारा कही गई। मैं भगवान शिव के गुरु स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य को जोड़ने की कयावत में लगा रहा। साहब श्री कहते हैं कि मैं भगवान शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, लोग पहले उस तरह से नहीं जुड़े थे भगवान शिव से, उनको मैं भगवान शिव से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहा। मेरा उद्देश्य था कि शिव गुरु की जन जन में व्याप्ति सुनिश्चित हो। व्याप्ति होने सुनिश्चित होना ही है, होगा ही। साहब श्री ऐसा प्रयास कर रहे थे। विश्व का एक भी मानव इस बात से अनभिज्ञ न रहे कि जिस परमात्मा ने इच्छा की और यह सृष्टि सृष्टि हुई, वही गुणाधिपति है, जगत गुरु है। कोई भी व्यक्ति संसार का ये मत भूले, इस बात की जानकारी नहीं हो कि जिसकी इच्छा से सृष्टि का निर्माण हुआ है वही गुरुओं के गुरु हैं। हमें उनको गुरु मानना चाहिए। 20वीं सदी अपने अवसान पर थी। अवसान मतलब समाप्ति की ओर थी। विश्व एक नए युग में स्वागत में प्रतीक्षारत था। विश्व एक नए युग के स्वागत में प्रतीक्षारत था। वैसे शिव की शिष्यता भी एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। 21वीं सदी में प्रवेश कर रही थी। मैंने शिव के गुरु स्वरूप की समष्टिगत पुनः स्थापना
तो शिव की दया से कर दी थी। व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत, यानी समाज के बीच, लोगों के बीच। समष्टिगत पुनः स्थापना तो शिव की दया से कर दी थी। हजारों हजार की संख्या में शिव शिष्य दिख जाते थे। अब शिव गुरु की शिष्यता का बीजारोपण व्यक्तिगत स्तर पर महज संबंध बनाकर किया जाना शेष था। व्यक्तिगत स्तर पर मतलब चर्चाओं में या महोत्सवों में तो किया जाता ही था, अधिक से अधिक लोग शिव को गुरु मान रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत लोगों से मिलकर, जिसको आजकल हम लोग सभी नहीं करते, डोर टू डोर या चलन शिव गुरु चर्चा, तो ऐसा करना जरूरी था। तब मैंने कहना शुरू किया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मेरे इस आध्यात्मिक प्रयास में अवरोध आते रहे। साहब श्री कहते हैं ना कि शिव को गुरु बनाने के कारण मेरे पास बहुत से दुख है, दर्द है, संतरास है, वही विभिन्न अवरोध आते रहे। मैं अवरोधों को ही आरोहण का साधन बनाता गया। अवरोध यानी रुकावट, आरोहण मतलब आगे बढ़ने की स्थिति। मतलब साहब से लिख रहे हैं कि मैं अवरोधों को ही आरोहण का साधन बनाता रहा। आखिर मार्ग विहीन पहाड़ों पर शिलाखंडों के सहारे ही उसकी चोटी पर पहुंचा जाता है। देखिए यहाँ स्पष्ट साहब से कर रहे हैं कि जहां मार्ग नहीं होता, जो पहाड़ पर लोग जाते हैं, पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं, देखते हुएगा माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं, वहां तो रास्ता नहीं होता है, तो क्या करते हैं, जो शिलाखंड होते हैं ना, उसी को पकड़ पकड़ के जैसे तैसे कील लगाकर या रस्सी के सहारे लोग वहां ऊपर पहुंचते हैं। अवरोध है, लेकिन उस अवरोध को ही उन्होंने साधन बना लिया था। पहाड़ों के इन पत्थरों पर सीढ़ियों की मानिंद मैं स्वयं चढ़ा हूं, कभी कभी तो रात्रि काल में भी। मैं मानता हूं कि जो पहाड़ों पर चढ़ने का साहस रखते हैं, उनका आरोहण शिलाखंड या बर्फीले तूफान नहीं रोक पाते। जिनके अंदर ये जज्बा हो कि मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, तो बहुत से लोग पहाड़ पे चढ़े हैं, वो शिलाखंड यानी बर्फ का टुकड़ा या पर्वत या पहाड़ का टुकड़ा, उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता, उसके मनोबल को तोड़ नहीं पाया। या तूफान, जो पहाड़ों एवं ऊंचाइयों पर चढ़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए घर की सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती है। आज जिनकी इच्छा ही नहीं है पहाड़ पर चढ़ने की, जिनकी इच्छा ही नहीं कुछ करने की, तो वो तो घर में पड़े पड़े रहते हैं। उनको तो घर की जो सीढ़ियां है ना, वो भी उनको पहाड़ रहेगी, कोई को उठा करके चढ़ा दे। यात्रा निष्कंटक नहीं थी। यात्रा में बहुत सारे कांटे थे, दुख थे, दर्द थे, संतरास थे। यात्रा निष्कंटक नहीं थी। यदा कदा पुरानी मान्यताएं और समाज के कर्मकांडी स्वरूप के थपेड़ों से जूझ रहा था मेरा अहर्निश उद्देश्य। अहर्निश यानी दिन रात हमेशा सांप से ये सोचते रहते थे कैसे लोग शिव को अपना गुरु बनाएंगे। ये कभी कभी जो है ना, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो कर्मकांड है, ये बीच में आता रहता था। भगवान शिव के प्रति मेरी चाहत और भी दृढ़ होती जा रही थी। उनकी दया से मेरा मन आर्द्र था, भीगा था। आर्द्र का मतलब होता है जैसे किसी कपड़ा पर थोड़ा सा पानी पड़ा दीजिए, जो हल्का भीग जाता है ना, उसको आर्द्र कहते हैं। एक और शिव शिष्यों का कारवां बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर लोग जुड़कर भी साथ नहीं थे। गिनती के शिव को गुरु मानने वाले तो थे, लेकिन साहब श्री को साथ दे ऐसे व्यक्ति बहुत कम थे, नगण्य थे। सभी अपनी अपनी मान्यता थी, सभी की अपनी मान्यताएं थी, जो रूढ़िगत सोच और आध्यात्मिक कुंठा की चाशनी से लिपटी हुई थी। सभी अपनी अपनी मान्यता में थे, जो रूढ़िगत बात थी, कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कहाँ हुआ, शिव गुरु को कोई तो माना नहीं, शिव गुरु कहाँ से, विभिन्न प्रकार की जो रूढ़िगत मान्यता थी, उसमें वो लोग लिपटे हुए थे। और लिपटे हुए थे ऐसे थे कि चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। चाशनी का मतलब जो गुड़ का या चीनी का जो लिक्विड होता है ना, जिसको हम लोग घर में लाई वगैरह बनाने में प्रयोग करते हैं, तो चाशनी से लिपटी हुई थी, यानी उसको अच्छा लग रहा था इस कुंठाओं में जकड़े रहना, जिसको साहब श्री निकाल करके महादेव गुरु की ओर बढ़ाए। हालांकि शिव गुरु की दया से जिसका भी मन जुड़ रहा था, वह गतिमान था और शिव की दया भी फलीभूत हो रही थी। जो लोग शिव को गुरु मानकर आगे बढ़ रहे थे, वो शिव के शिष्य बन रहे थे, उनके अंदर परिवर्तन आ रहा था, उनका मन जुड़ रहा था और दया फलीभूत भी हो रही थी। लोगों ने भगवान शिव से जुड़ने के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों को सहायक बनाया और आगे बढ़ गए।
तो इस तरह हम सभी देख रहे हैं कि साहब श्री के द्वारा जो 3 बातें हम लोगों के बीच आई, शिव आज भी गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। ये तीनों जो लाइन है, ये लाइन नहीं है, लोगों के अंदर जागृति पैदा करने की बातें हैं जो साहब श्री के द्वारा बताई गई। और साहब श्री बताएं कि 3 सूत्र के माध्यम से सभी लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाकर इस शिव शिष्टता के राजमार्ग पे आगे बढ़ने लगे। तो ये एक अंश थी आओ चले शिव की ओर नामक पुस्तक की। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी इस पुस्तक को पढ़ें। ये पुस्तक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा आप तक? यदि आप तक है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे ये पुस्तक आपको उपलब्ध कैसे हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।